नमस्कार दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी अब सचमुच जाने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक नई साजिश रची है जिसमें नीतीश कुमार को अप्रत्यक्ष रूप से अब कमजोर करने की कोशिश हो रही है? आखिरकार भाजपा का प्लान क्या है? बिहार की राजनीति में क्या नया खेल हो रहा है? क्या फिर से 2020 जैसा सीन बन रहा है? इस पूरी कहानी का असली सच क्या है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमेशा अपने समर्थकों से घिरे रहते हैं और बिहार की राजनीति में खुद को ज्यादा सक्रिय भी करते रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें केंद्र की राजनीति से ज्यादा बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है, लेकिन हाल ही में पटना में जो पोस्टर लगे हैं उसमें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कि बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार और बिहार का सीएम चिराग चाहिए। ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी कहा कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और बिहार की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। चिराग के लिए उनकी पार्टी धीरे धीरे माहौल बना रही है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। अब चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बने रहे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो चिराग पासवान जिस तरह से 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं तो एनडीए में तो वो होने वाली नहीं है। उनकी दावेदारी इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि बिहार में सीटों की संख्या सीमित है और हर पार्टी अपने हिस्से के लिए संघर्ष कर रही है। ये सब संकेत आखिर क्या बता रहे हैं? क्या भाजपा चुपके चुपके से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है और क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी हो रही है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी अब खतरे में है? क्या भाजपा और जेडीयू के बीच में तकरार अब बढ़ने वाली है? और क्या चिराग पासवान धीरे धीरे अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं? क्या ये 2020 के बाद में एक नया खेल होगा? चिराग पासवान ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं और वो पहले भी कहते रहे, और अगर मोदी जी कहते हैं तो हर आदेश पूरी निष्ठा से निभाएंगे। तो क्या ये संकेत दे रहा है कि भाजपा और चिराग पासवान के बीच में एक नई बॉन्डिंग जो है वो बन गई है? जिस तरह से मनोज तिवारी का बयान आया था कि इस बार बिहार के सीएम तो चिराग पासवान ही बनेंगे, और उसके बाद में बिहार की सड़कों पर ये पोस्टर बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में अगर कोई घिर रहा है तो घिर कौन रहा है? घिर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि खतरे में कुर्सी किसकी आ रही है? आ रही है नीतीश कुमार की। ना तो बीजेपी को इससे कोई नुकसान है और ना ही चिराग पासवान को तो और अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन टारगेट हो रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या नीतीश कुमार अब एनडीए में बने भी रहेंगे या फिर एनडीए छोड़कर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पूरा समीकरण भी बताएं, 243 सीटें बिहार में हैं और 243 सीटों में 100 से ज्यादा सीटों की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं। बीजेपी भी अपने आप को चाहती तो है कि कम से कम 150 सीटों पर लड़े, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार जितनी सीटों पर लड़ेंगे उतनी सीटों पर तो कम से कम लड़ेगी ही लड़ेगी। उसके अलावा 50 से 60 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, 40 से 45 सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे हैं। तो आखिर कैसे फॉर्मूला फिट हो? क्या इसीलिए चिराग को आगे बढ़ाया जा रहा है कि चिराग आगे बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार खिसक जाएंगे? और क्या नीतीश कुमार अगर बाहर जाते हैं तो क्या बड़ा झटका आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को लगेगा? क्योंकि इस बार न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि केंद्र सरकार में भी बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। पिछले 20 सालों से जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब तक जब भी वो पलटी मारते थे सिर्फ बिहार की सरकार पर ही फर्क पड़ा करता था, क्योंकि केंद्र में इतनी बड़ी भूमिका नहीं थी। केंद्र के अंदर वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं थे। लेकिन इस बार न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि केंद्र में भी बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार है, क्योंकि 12 सांसद उनके पास में हैं। और अगर ये 12 सांसद हट जाते हैं और नायडू भी कोई घालम घोल कर देते हैं तो बीजेपी औंधे मुंह गिर जाएगी। लेकिन बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है आपको साथ में भी रखना है, तो फिर साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? और आपको चिराग पासवान को आगे बढ़ने का मौका क्यों दे रहे हैं? चिराग पासवान को सीएम बनाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप दोनों लोगों को फंसाकर नहीं रख रहे? और क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अदावतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इन दोनों में से एक ही जो है वो एनडीए में बने रह पाएगा? हालांकि जीतन राम मांझी ने भी अपना दावा सीएम पद पर ठोक दिया। तो ऐसे में बिहार का समीकरण अगर देखें
तो समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी लगातार मजबूत हो रही है। भाजपा के पूर्व सांसद विधायक जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के बन गए हैं। इसके अलावा जो पहले इसमें जेडीयू में रह चुके हैं पूर्व नेता आरसीपी सिंह, वो भी जन स्वराज पार्टी में चले गए हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लगातार जन स्वराज पार्टी भी मजबूत हो रही है और वो कहीं ना कहीं दावा सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद पर ठोक रहे हैं। एक तो तेजस्वी यादव है, तो इसमें खिचड़ी जो है वो बिहार की राजनीति में इस वक्त पक चुकी है और ऐसे में कौन किसके साथ में रहने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में चिराग की क्या भूमिका होगी और नीतीश की क्या भूमिका होगी और इन दोनों में से बीजेपी के लिए कौन ज्यादा जरूरी है और कौन एनडीए के साथ में रहेगा, कौन साथ छोड़कर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं, चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में जाते हैं और क्या दोनों एनडीए में रह भी सकते हैं या फिर नहीं। और अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो पहले चिराग जाएंगे या फिर नीतीश जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी वैकेंसी दोनों के लिए नहीं है। जो भी पहले चला जाएगा वो ही बाजी मार सकता है। अगर नीतीश कुमार पहले चले जाते हैं तो चिराग पासवान की कोई एंट्री नहीं होगी। चिराग पासवान का एनडीए में का जरूर पड़ सकता है, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए से नाराज होकर, मोदी जी से नाराज होकर जिस तरह की दिलचस्पी बिहार के अंदर दिखा रहे हैं और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर उनमें कम जो है आंका जा रहा है। अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो कद यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भी चिराग पासवान का बढ़ सकता है और चिराग पासवान बड़ी उपलब्धि इंडिया गठबंधन में भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति जो है केंद्र से हटकर उनका पूरा फोकस अब बिहार के अंदर है। क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लग रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनके ऐलान कर रहे हैं, उनके जीजा ने जो बात कही है उससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान कितने उत्सुक जो है वो बिहार चुनाव को लेकर हैं और जो केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी दिलचस्पी जो है वो चुनाव में रही होगी। और कार्यकर्ता कोई अपनी पसंद से जो है वो पोस्टर नहीं लगाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं नेताओं का इशारा मिलता है तभी वो इस तरह के करते हैं। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि चिराग पासवान क्या एनडीए में रहते कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। जो सीटें वो मांग कर रहे हैं क्या उतनी सीटें उनको मिल पाएंगी, या फिर चिराग पासवान पहले से पहले ही इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से एक कहा यह भी जा रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी को जो है फतह किया था, यानी 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी पर भारी पड़ी थी। तो क्या इस बार जो है बिहार के अंदर दो ही युवा नेता हैं, एक है तेजस्वी यादव और एक है चिराग पासवान, और अगर ये दो लड़कों की जोड़ी बन जाती है तो क्या ये दो लड़कों की जोड़ी बिहार को भी फतह कर सकती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर पल पल की जो भी अपडेट आएगी, हम पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।